हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैश एसके में स्वागत है। आज हम लेबनान की राजधानी बेरूत में जो अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और यह विस्फोट क्यों हुआ और अमोनियम नाइट्रेट जो है इतना विस्फोटक क्यों है और इसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, इस सब भी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। हम लेबनान की राजधानी बेरूत में पोर्ट पर एक गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट जो 2750 टन रखा हुआ था, उसमें अचानक विस्फोट हुआ और कहा जा रहा है कि आधा बेरूत जो है समाप्त हो गया। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है और अमोनियम नाइट्रेट में यह विस्फोट कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। यहीं पे 2013 में एक जॉर्जिया से चला था एक जहाज, ये जॉर्जिया है, यहीं से एक जहाज चला था, ये काला सागर है, यहाँ से चला एक जहाज और ये जो है भूमध्य सागर में एक लेबनान है, देश है, उसके बेरूत जो उसका बंदरगाह है, उसकी राजधानी है, वहीं पे बंदरगाह है, वहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी कागजी जांच हुई तो पता चला कि इसके पास कोई कागज़ नहीं है और यह जो जहाज है यहाँ से इस रास्ते हुए पोर्ट सईद से होते हुए ये जा रहा था कहाँ, मोजाम्बिक। वहाँ पे इस जहाज को जाना था और इसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। लेकिन ये जो जहाज है, इसके मालिक के पास कोई कागज़ न होने के कारण लेबनान की सरकार ने बेरूत बंदरगाह पर ही इसे जब्त कर लिया 2013 में और इसको जो है बेरूत में एक गोदाम था पोर्ट पर, वहाँ पे जाकर इसको रख दिया गया और 2015 तक इसे जब्त रखा गया। इसका कोई कागज़ नहीं मिला, कई बार इसकी जांच प्रक्रिया होती रही और ये जो जहाज से निकाला गया था अमोनियम नाइट्रेट, वह यहीं पर बेरूत में ही पोर्ट पर एक गोदाम में रखा रहा। इसमें जो है अचानक विस्फोट हो गया। अब विस्फोट क्यों होता है? अगर उसके बगल से कोई नाला हो, पाइप हो या गटर हो, यानी कोई भी अगर नमी का चीज़ अगर यहाँ अवेलेबल हो तो क्या होता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है इसमें अचानक विस्फोट होता है। चूँकि यह सफ़ेद रंग के रवेदार चीज़ होता है, यानी जिस तरह नमक होता है या सफ़ेद पाउडर होता है, उसी तरह यह अमोनियम नाइट्रेट होता है और ये सबसे खराब है कि गंधहीन होता है। इसमें कोई गंध ही नहीं होता है कि इसके गंध से भी इसको पता लगाया जा सके। इसका उपयोग होता है खनन उद्योग के लिए, विस्फोटक तैयार करने में इस्तेमाल होता है। जैसे कोयला खदान है या कोई पहाड़ी क्षेत्र, उसको तोड़ने के लिए विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग होता है। और दूसरा इसका उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में। जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है उसमें इसका अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। रासायनिक सूत्र है NH4NO3, इसका रासायनिक सूत्र है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा NH4NO3। और यह जो है सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो है खनन क्षेत्र और कृषि में नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में होता है। यही दो उपयोग है, हर देश इसका उपयोग करता है। लेकिन कुछ इसको रखने का तरीका बताया गया है कि इसको किस तरह रखा जाएगा तभी यह सुरक्षित रहेगा। तो इसको क्या हुआ कि इसके बगल में न तो नाला होना चाहिए, ना कोई पाइप होना चाहिए, ना गटर होना, यानी इसे नमी इसके पास नहीं होना चाहिए, पानी का कोई भी स्रोत इसके पास नहीं होना चाहिए, ना तो यह उससे जब मिलता है तो रासायनिक प्रक्रिया करके उसमें विस्फोट हो जाता है। और यह 2750 टन था। ये कितना बड़ा मात्रा में उस बेरूत बंदरगाह पे गोदाम में रखा गया था पोर्ट पर। इसमें धमाका हुआ, कहा जा रहा है कि आधी बेरूत जो है समाप्त हो गया, हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, हज़ारों लोग का जो है अभी तक ले जो कहा जा रहा है कि बहुत से लोग जो है इस हादसे का शिकार हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस क्षेत्र में। कई देशों ने लेबनान को सहायता भी किया है भाई, और कई जो है इस तरह के वहाँ पे डॉक्टर गए हैं जो वहाँ पे इस तरह जो घायल हुए उनका उपचार कर सके। अब प्रधानमंत्री
पर इसका दबाव पड़ा। हसन दियाब जो है वहाँ के प्रधानमंत्री है, उनसे वहाँ के लोगों ने इस्तीफा मांगा, क्योंकि यह जो 2013 में जो इस जहाज को वहाँ पे बेरूत बंदरगाह पे जो रखा गया था, और इससे जो है अमोनियम नाइट्रेट को निकाल कर वहाँ पर एक गोदाम में रखा गया, और बिना गोदाम में पूरी सुरक्षा के ही क्यों रखा गया, जनता ये चाहती है। चूँकि बेरूत शहर में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं को तबाही हुआ है, क्योंकि वहाँ की कहा जा रहा है कि इतना बड़ा हादसा था कि परमाणु बम के बराबर जो है धमाका हुआ था। तो इसलिए हसन दियाब पर जो है वहाँ के प्रधानमंत्री उन पर दबाव बढ़ा और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति मिशेल आउन को भेजा। ये दोनों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है लेबनान के हसन दियाब है और राष्ट्रपति है मिशेल आउन, इनको भेजा। और यह भी याद रखिएगा कि लेबनान की जो मुद्रा है लेबनानी है। कभी कभी एग्जाम में मुद्रा पूछ देता है, खासकर एसएससी बैंकिंग, रेलवे या पीसीएस में भी कभी कभी पूछ देता है प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम और मुद्रा भी पूछ देता है। अब जो है ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसको भंडारण के लिए कुछ कड़े शर्त बनाए गए हुए हैं। पहला शर्त है कि नाला नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये रखा जाए। दूसरा है कि पाइप जो है, पानी का जो पाइप जाता है वो नहीं होना चाहिए, और गटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। वैसे ही जगह पर इसको भंडारित किया जाता है। हर देश के पास ये अवेलेबल होता है। और इसके लिए जो है, जो राजधानी बेरूत में जो धमाका हुआ, तो लेबनान सरकार को ऐसा लगा कि इसके लिए कहीं हिजबुल्ला जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है वो तो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, कहीं इजराइल जो यहाँ पे इजराइल है, इससे लेबनान की सीमा सटता है और इजराइल से लेबनान की जो है हमेशा तानातनी चलती है, कहीं इजराइल ने तो यह किया नहीं है। लेकिन इजराइल सरकार ने साफ इनकार किया कि मेरे तरफ से यह ऐसा नहीं किया गया है। अब जो है शक जो है हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन पे जाता है, लेकिन इसने भी बताया कि हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। अब जो है हसन दियाब को जो है प्रधानमंत्री इसको इस्तीफा देना पड़ा है। आइए अब हम एक एक कर जानते हैं कि लेबनान के बगल में जितने भी देश हैं उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहाँ की मुद्रा और राजधानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमेशा ही प्रश्न पूछता है। यह भी याद रखिएगा कि यह जॉर्जिया से ये जहाज चला था। पूछ सकता है कि लेबनान में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो जहाज जिससे यह जा रहा था, वहाँ पे बेरूत में जब इसको जहाज से इसको बिना कागज न रहने के कारण इसको उतारा गया अमोनियम नाइट्रेट को, तो यह भी पूछ सकता है कि यह जहाज कहाँ से चला था और कहाँ तक जा रहा था। तो याद रखिएगा, ये जॉर्जिया से ये जहाज चला था और इसको अफ्रीका कंट्री, एक मोजाम्बिक है, वहाँ पे जाना था। लेकिन बीच में ही लेबनान सरकार ने इस जहाज के कागज न होने के कारण और इतने बड़े खेप में अमोनियम नाइट्रेट यह ले जा रहा था, इसका भी इसके पास कागज नहीं था, इसलिए 2013 में ही इसको बंधक बनाया गया था और 2015 तक इसने कागज जमा नहीं किया। तो क्या किया कि जो लेबनान सरकार है उसने अपने उसके जो अधिकारी है उसने इस जहाज पर अमोनियम नाइट्रेट जो रखा हुआ था उसको उन्होंने अपने सरकारी जो गोदाम है वहाँ पर ले जाकर इन्होंने रख दिया।